श्यावर रामचंद्र की जय। लाली देह लाली धर लालम वज्र देह दानोदलन अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार तुम जो छोड़ो साथ को भगवंत गुरु सतराम बबुए इनकी पद बंदन की जय। पुण्य धरा धाम ग्राम कैसा के पावन मंच में विराजे जम्बो देवी देवता ज्ञात अज्ञात रूप में उपस्थित संत जन मित्र जन साधक जन ममतामय माताओं राम रसिक भक्तगण श्री वैष्णव बंधु मानस परिवार ग्राम पेंड्री गोबरा वाले मन की तरफ से आप सबके चरण कमल में कोटि सा वंदन करते हुए आइए राम कथा में प्रवेश करें। उनसे पहले भगवान श्री सीताराम जी का जो है कीर्तन करें, नाम स्मरण करें, नाम स्मरण कीर्तन करते हुए राम कथा में प्रवेश करें। श्री राम
वचन रवि कर निकर नीला बुध श्यामल कोमलांगम सीता चमार लोकित वाम भागम पाणमायक चारु चापम विराम रघुवंशनाथ लोका विराम रंग धीरम राजीवने रम रघुवंशनाथ कारुण्य रूपम करुणाकरंतम चंद्रम शरणं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमकर शांतिकम जय 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 माँ लक्ष्मी जय गज बदन गणेश जय 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 माँ शारदा जय तुलसीदास के पद कमल बार बार मनाए गुण गान सिया राम के अपिपाल रघुनायक सदा दीन परने दासन आए दिन चलो अमोरख गुण गे सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलिए गंगा मैया की जय। परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी श्रोताओं में अग्रगण्य हनुमान महाराज जी उपस्थित चरण प्रचरण ममतामय माताओं नन्हे मुन्ने बाल गोपालों और राम कथा के रस रसिक भक्तगण आप सबके चरण कमल में श्री वैष्णव बंधु मानस परिवार प्रणाम निवेदित करते हुए आइए राम कथा में प्रवेश करें। कथा प्रसंग अरण्यकांड दोहा क्रमांक के जिस पर हमें चिंतन करना है। आइए समझने का प्रयास करें कि यार ये रामचरितमानस है क्या, और आपसे पूछूं या किसी से पूछूं कि ये रामचरितमानस है क्या, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत आएगा। रामचरितमानस के संदर्भ में अनेकों व्याख्यान आप सबसे जो है सुनने को मिल जाएगा, लेकिन मेरा अपना मत है। मेरे मत के अनुसार ये रामचरितमानस राम सिंह भैया प्रसादी ग्रंथ है। प्रसादी ग्रंथ ये प्रसाद है। अब किसका प्रसाद है? शंभु प्रसाद विमल मति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। ये रामचरित मानस के
कारण ही गोस्वामी तीर्थदास जी महाराज कवि बन सके, लेकिन वह कह रहा है कि ये मेरा रचना नहीं है, ये मेरे कृति नहीं है, इसका रचना मैंने नहीं किया, ये तो मुझे शंभु प्रसाद से मिला। भगवान शिव का प्रसाद है, भगवान शिव की प्रसाद है जो मुझे सदगुरु की कृपा से जीवन में प्राप्त हुआ। अब समस्या याद है राम सिंह भैया कि ये प्रसाद की विशेषता होती है, इन प्रसाद को बांटा जाता है, वितरित किया जाता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि प्रसाद के अधिकारी कौन है? ये प्रसाद पाने वाले कौन है और देने वाले कौन है? इसके लिए विशिष्ट रामचरितमानस में रखा गया। प्रसादी के अधिकारी कौन है? जैसे कोई अंधा प्रसाद बांट रहा है, आंख से अंधा है वो प्रसाद बांट रहा है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर खुद को दे, कहावत। अंधा को प्रसाद बांटे को दे दूं ना तो फिर अपने खुद झोंकावत जाएगा। तो ऐसा भगवान शिव के प्रसाद के अधिकारी कौन है? तो संत मन बड़ा शुद्ध बात बोलते और बड़ा सुंदर बात बोलते कि प्रसादिक ग्रंथ के प्रसाद वही पाठ सकते जेकर जीवन में सात्विकता है, शुद्धता है, और वही पाठ सकते जेकर जीवन में शुद्धता है, सात्विकता है। दोनों जगह खीर बटत का राम सिंह भैया अब गोबर लगे कटोरा से घर के जावे मांगे ना बाबू हम खीर दे दे खीर का नहीं दे, मना कर दिया। जा बाबू एक पहली धो आजा साफ करके आजा, रहते सुंदर मीठा खीर प्रसादी के रूप में खीर बांटा था। बोला ऐसा अशुद्ध पात्र में कहूँगा नहीं दो, जा बाबू एक धो आजा साफ मान के आजा, ऐसे कहीं की नहीं कहेंगे। तो दोनों की योग्यता जरूरी है, बांटने वाला में भी योग्यता होना चाहिए और प्राप्त करने वाला में भी योग्यता होना चाहिए। और एक से रामचरितमानस के प्रसादी कब बढ़तेगा भैया? एक सिद्ध भक्त और एक शुद्ध भक्त, एक सिद्ध भक्त और एक शुद्ध भक्त, दोनों के जब मिलाप होते, दोनों के मिलन जब होते तब ये प्रसादी बढ़ते। कौन सिद्ध? भगवान शिव सिद्ध भक्त और माँ पार्वती शुद्ध भक्त। भगवान शिव सिद्ध भक्त और माँ पार्वती शुद्ध भक्त, दोनों जब मिली तब प्रसाद होती। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोग अब वही प्रकार के सिद्ध यागवल मिली और शुद्ध भरद्वाजी मिली तब प्रसादी बटी। सिद्ध कागभूषुंडी मिली, शुद्ध जो है गरुड़ मिली तब प्रसादी बटी। वही प्रकार सिद्ध सुखदेव जी मिली और शुद्ध परीक्षित मिली तब भागवत महापुराण रूपी प्रसाद बटी। सिद्ध भगवान कृष्ण और शुद्ध अर्जुन मिली तब जाके गीता रूपी प्रसाद बटी। वही प्रकार सिद्ध कपिल नारायण भगवान और शुद्ध देवहूति जब मिली तब सांख्य शास्त्र रूपी प्रसाद संसार में बटी। तो आइए ऐसा प्रसादी ग्रंथ हमूल प्राप्त हुए हैं, अमूमन प्रसाद के रूप में वैष्णव बंधु मानव परिवार और राम सिंह भैया हमन तो बाबा चंगा, हमर तो कामे प्रसाद बांटना। पहली बाबा मन के जाई हो प्रसाद खोनी जाना तो पंजरी बांटते हैं जन्माष्टमी और रामनवमी दुर्धन पर्व में बाबा मन प्रसादी बांटा का के जातो पंजरी धनिया के प्रसाद बनाओ और धनिया के प्रसाद बना के ना हमन पूरा चेला बन के घर घर जाके बांटते हैं प्रसाद जी के रूप में। तो आज ये बाबा आप वाला प्रसादी बांटे लाए हैं, आप मन भी बड़ा श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रसादी ल ग्रहण करूं तो निश्चित रूप से आप सबके जीवन में कल्याण होगी। आओ आगे हम सब चिंतन करो कर पहले एकदम सुंदर भजन करो।
तुमन जीवन में सुख कौन कौन नहीं चाहते, हाथ ऊपर कर दो। चाहता हूं ना सब जन सुख, आगे दुख कौन कौन चाहते होते मन हाथ ऊपर कर दो। ले सुख चाहते होते मन हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो ताई कौन कौन सुख चाहते होते मन नहीं चाहता कोनो सुख होते जा भगवान है जिसे कुंती मांगनी भगवान। अरे जो सुख चाहे पर तुम हाथ ऊपर नहीं कर सकता और एक का चीज पर बैठे हो तेरा बोल बताओ का चीज पर बैठे हो? सूखे पाए पर तो बैठे कैसे राम सिंह जी का पर बैठे माने सूखे पाए पर तो बैठे तो जे जे सुख चाहत होते ना हाथ ऊपर करो। चाहत हो नहीं सुख सब जब तुम्हारा मंत्र बताऊंगा बाबा मंत्र दे बना एक अब जे नहीं उठावत तो जन मान लो मत दुख चाहते कुंती का मांगी का बेटा भगवान ये पावा तुम्हारा मंत्र बतावत है का जेला जीवन में सुख चाहना है ना, जेकर जीवन में सुख चाहता हो ओकर पर एक ठन मंत्र है। चाहते हो सुख तो एक काम कर, आराम के शरण में हो राम राम कर। चाहते हो सुख तो एक काम कर, आराम के शरण में हो राम राम कर। और नहीं सुख मिली तुम तो फिर बताओ बाबा है कि बोल के जाते दावा करके जाते केवल एक काम करने आप अल्लाह का काम क्रोध लोग छोड़ के काम क्रोध लोग छोड़ के और कर लो एक भजलो सीताराम भजलो रावण राजा लाखों नीर हमारे रावण हसनी घर घर में पधारे। भैया वो त्रेता युग में रावण नहीं से कलयुग में नहीं है रावण, आजो घर घर में रावण है। पाले मात पिता नहीं देवा साधु सन करवावई सेवा और दिल के हाथ भवानी से मिलकर जाने जब प्राणी। रावण बोलने के लिए जानता 10 तंदूरी से और 10 प्रकार के जवान रावण एक जवनिया नहीं रावण तो आजो तू ही रावण है एक तंदूर से 10 प्रकार के जवान निकलते तेरे रावण है। एक चीज नहीं रहा अपन जवान से कायम नहीं रहा तेरे रावण कैसे कराते तू ही रावण और कहा रावण को दे जावे रही साजन रावण राजा ठाकुर जी हमारे रावण हसन घर घर में पधारे। धर्म करम में जोड़ा पर के
अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने दासन आए पिन छलू मूरख अरण्य कांड के दोहा क्रमांक एक सरल अर्थ होते कि भगवान अति कृपालु अति दयालु हमेशा दीनहीन व्यक्ति मन के ऊपर भगवान कृपा करते। ऐसा कृपालु भगवान के साथ इंद्र के पुत्र छल करे बनाए। भगवान के स्वभाव नहीं, भगवान के प्रभाव देखे बनाए के प्रभाव कैसा नहीं। ऐसे एक सरल अर्थ है, एक चिंतन करबो। आओ रामचरितमानस में कुल 5 लीला है। एक श्रृंगार लीला जिनमें काकुचुंडिल मोह हो गए, और एक विवाह लीला में ब्रह्मा जी मोह हो गए, और एक वन लीला जिनमें दूझल मोह हुई, एक जयंत दूसरा सती ला, और तीसरा है रण लीला जिनमें गरुड़ मोह हुई, और 5वां है राज्य लीला जिनमें वशिष्ठ जी महाराज गुरु वशिष्ठ मोह हुई। और मोह के अर्थ मोह के अर्थ होते एक खंड गलती ला बार दोहराना, ओकरे नाम मोह। न चाह के भी हम जाना था जैसे मैं शुगर के मरीज हूँ और मैं जाना था कि मैं शक्कर न खाऊं तो मोर बीमारी बढ़ जाए, हो सकते है वो मृत्यु भी हो जाए, ऐसे मोर जानकारी है। ओकर बाद जानते हुए यदि मैं शुगर शक्कर खाद होकर इस्तेमाल न करता नहीं चेतन तो मान लीजिए वही खाए मोह है। स्पष्ट दिखाई देगा राम सिंह भैया, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दिखाई दे नहीं, तब और आदमी देखते हुए और पीते, जानते हुए पीते, मैंने बार गलती में दोहराते हो के नाम कौन। तो ऐसा 5 लीला मोह। तो आइए श्रृंगार लीला जिनमें जयंत मोह हुई, ये वही प्रसंग के चिंतन करो। आइए भगवान के श्रृंगार लीला के चिंतन करें। श्रृंगार लीला में बताते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, एक बार तुझी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बड़ा सुंदर कहा देते राम सिंह भैया। करवा चौथ पड़े करवा चौथ, अब करवा चौथ से व्रत वैसे कवि के परिकल्पना है भाई, शास्त्र में नहीं लिखा है, फिर थोड़ा हिम्मत करो। तो भगवान मन में विचार करते हैं कि देख सीते प्राण प्रिय मैं बोला कर्तका गाजा बाजा के साथ विवाह करके और अपन शक्ति प्रदर्शन करके धनुष भंग करके जीत के तोला लाए हो, अपन धनुष पत्नी बनाए हो, लेकिन भाग्य के खेल देख आज तोला मोर साथ बन गया, तोला कोई सुख नहीं दे सके, न तोला गहना दे सके, न गुड़िया दे सके, न कोई सुख दे सके। तो एक काम करता हूँ, एक वहाँ के घटना है, पंचवटी के घटना है। पंचवटी के फटिक शिला में भगवान राम और सीता जी बैठी थे, समय की घटना। भगवान कहते कि देवी कोई बात नहीं, हीरा के, सोना के, चांदी के, पीतल के गहना तोड़ पर नहीं ले सके, तेरे संसाधन है, देखने गहना तोड़ पर बना दे। तो भगवान पुष्प चुनते, फूल, पुष्प माने फूल, सुमन, अब सुमन फूल के गहना बनाना चालू करते। तो विचार करके देखोगे राम सिंह भैया, भगवान यहाँ जब माँ किशोरी जानकी जी पर जब गहना बनाई सोई तो कैसा गहना बनाई सोई। सीता जी कौन है? लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का में निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करते कमल में। राम सिंह भैया कमल में माने कमल के ऊपर जब निवास करते थे, कमल है कद का कोमल तो पंखुड़ी जाना तो नहीं जाए, कमल फूल हो, कमल फूल कद का कोमल नहीं, और कमल फूल कद का कोमल नहीं देकर ऊपर में कोमलांगी लक्ष्मी जी निवास करते, लक्ष्मी माने सीता, तो वो कद का कोमल हुई, वो कद का कोमल हुई। तो भगवान मन में विचार करते कि जिन कमल के ऊपर निवास करते ऐसा कोमलांगी सीता बार संसारिक यदि पुष्प के यदि मैं गहना बनाऊं तो चुभे लगी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो। तो भगवान सोचते थे एक बार ऐसे ढंग के पुष्प के चयन करना चाहिए, जरा सभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। कैसे को राम सिंह भैया अपन प्रेसी, अपन प्रेमिका, अपन धर्म पत्नी सुंदर गहना बनावा, तो भगवान राम तुम मन सुन ले रहा क्या बनाई
कमलांगी, कमला माने सीता जी निवास करते, माने लक्ष्मी निवास करते। देव लक्ष्मी भगवान के जब चरण दबाते, चरण कमल जब दबाते ना, तो भगवान के गोड़ में चिन्ह पड़ जाते, चिन्ह लाल भीम। माता लक्ष्मी के हाथ के चिन्ह अंग का कोमल, भगवान के अंग, भगवान के अंग प्रत्यंग लगता कोमल बताएगा। तो किधे ओकरे कारण का के भगवान के चरण कमल के भगवान के चरण कमल, भगवान के कर कमल, भगवान के नेत्र कमल। तो संत मन की थे भैया भगवान सीता पर और कहीं कहना नहीं बने, अपन आप कहीं कहना में परिवर्तित कर दी। भगवान के चरण कमल, कमल माने फूल, भगवान के कर कमल, हाथ कमल और नेत्र कमल में तीनों अंग नहीं। सीता जी वर ना बने, एक ठल्ला करधनी बने, एक ठल्ला कंगन बने, एक ठल्ला हार बने, एक ठल्ला मछली बने, एक ठल्ला बिंदिया बने। भगवान स्वयं जगना में परिणत हो गए और भगवान के श्रृंगार कर, मातृ भगवान किशोरी सीता जी के श्रृंगार करते। और ये श्रृंगार के दृश्य के घटना कहाँ घटते? राम कथा चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबग स्नेह बन श्री रघुवीर। ये चित्रकूट, और चित्रकूट रामचरितमानस के अनुसार चित्र ही चित्रकूट, योग के भूमि, मिलन के भूमि, और मिलन के भूमि में घटने वाले घटना जब वो भोगी इंद्र के पुत्र दयंत का जानेगा राम सिंह भैया नहीं समझ पाई। ऊपर आकाश मार्ग से देखी के अपन पत्नी के अपन हाथ से श्रृंगार करते, तो वो भोगी इंद्र के पुत्र दयंत थे। अरे एला तो मैं सुने रहे हो ब्रह्म है कि ब्रह्म के अवतार हो कि सुने हो, साक्षात पर ब्रह्म राजा दशरथ पे पुत्र बन करके आए और 14 साल के वनवास हो भटका के देने वाले मना की ये कैसा ब्रह्म है दादा जिन अपने हाथ से अपन बाई श्रृंगार करा था, अपन पत्नी श्रृंगार। अरे ऐसा लोग घटना हमारे वहाँ होते स्वर्ग में अप्सरा बन के सब देवता मन श्रृंगार करते, काम तो हमारे वहाँ होते स्वर्ग में, और जेन काम स्वर्ग में हो तो जेन काम ला एक करते एक भोगी के समान। ये कैसा ढंग के ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तब जब मैं परीक्षा लेना आतुर की परीक्षा लेना चाहिए, वास्तविक में ब्रह्म हो कि नो है ये लोग बोला जानना चाहिए। और जाने पर क्या करी तो मन में विचार करते कि सोचते कि सूरपति सुत धरिबायस बेसा, असट चाहत रघुपति बलदेवा। भगवान का प्रभाव जानना चाहता है जयन कि सचमुच यदि ब्रह्म होगा तो मैं जो क्रिया कर रहा हूँ इनकी प्रतिक्रिया इनके द्वारा होगा। यदि कोई साधारण राजकुमार होगा और इनका प्रतिक्रिया यदि मुझे दिखाई नहीं देगा तो मैं समझ जाऊंगा ये साधारण राजकुमार है, कोई ब्रह्म नहीं है, ये कोई भोगी पुरुष है, ऐसा मैं जान लूंगा। ये सोच करके जो है पील का सागर था महामंद पावन चाहा। ये मंद बुद्धि के महामंदमती पावन चाहा। जैसे सागर के किनारे एक छोटे से चिड़िया उतर जाते और उतर करके सागर के गहराई में नापे के प्रयास करते, ठीक उसी प्रकार आज करुणा सिंधु भगवान श्री राम जी के जो उन्हें बल और प्रभाव लग गए जो उन्हें जानना चाहते और ऊपर पर क्या करते जानता हो, सीता चरण चोच हति भागा और मूड मंद मति कारण और कई जन की जगह राम सिंह भैया कि जयंत और कहूँ पक्षी बन सके तो इसको कौमच काबर बनी। संत मन ये प्रश्न उठाते कौमच काबर बनी, तो कौआ एक स्थिति बनी इसकी बताते संत मन काबर। ज्यादा गहराई में नहीं जाता, समय बहुत कम है। कौआ एक स्थिति बनी इसकी, कौआ इसे पक्षी घरेलू पक्षी है। अब कौआ सरलता से कपड़ों घर में पहुंच जाते, कैसे कर रही है? अब तो कौआ तक नदान धरले, लेकिन पहली सरलता से दीदी माई मन है ना कहीं कंटी उनकी इमारत ब्रिटिश नहीं तेल मेरे कौआ पहुंच जाए। काबर डरावे नहीं आदमी हो, कौआ बहुत ज्यादा नहीं डरना होता, नहीं चाहता हाथ उठ करके भगा दे, लेकिन डर है
कौआ के द्वारा पहुंच गीत हो अब हम आ जाई त ही नहीं आ गई तेकर से सहजता से मैं वहां तक पहुंचूंगी कि कौआ के रूप में जयंत बनी और आज भगवान के प्रभाव देखना चाहते पर भगवान का प्रभाव दिखाते आओ चिंतन करबो ओकर पहले